ट्रोजन वॉर, क्या यह सच में हुआ था? दोस्तों, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इवेंट्स को लेकर इस तरह के सवाल आमतौर पर हमारे दिमाग में आते हैं। आज इस एपिसोड में हम ट्रोजन वॉर की पूरी कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह वास्तव में हुआ था या नहीं। ट्रोजन वॉर ट्रॉय सिटी के खिलाफ एकियन अलायंस ने छेड़ा था और यह लगभग 10 वर्षों तक जारी रहा। इस वॉर के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। होता क्या है, जो सभी ओलंपियन गॉड्स थे वो एक दावत में गए हुए थे और ये ऑर्गेनाइज की थी गॉड ऑफ स्काई ज़्यूस ने। दरअसल सी गॉडेस थीटस और किंग पीलियस की शादी हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस दावत को आयोजित किया था। दोनों ज़्यूस और सी गॉड पोसाइडन थीटस से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो दोनों पीछे हट गए जब उन्हें पता चला कि एक भविष्यवाणी है जिसके अकॉर्डिंग थीटस एक पुत्र को जन्म देगी जो अपने पिता से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। और ये भविष्यवाणी सच भी हुई, क्योंकि थीटस का वो बेटा एक्लीज था और एक्लीज को हम सब जानते हैं, लेकिन किंग पीलियस के बारे में हम सब नहीं जानते। दोस्तों, इस दावत में सभी इनवाइटेड थे, केवल एक को छोड़कर, जो गॉडेस ऑफ स्ट्राइफ एंड डिस्कॉर्ड एरिस थी, उसे यहाँ इनवाइट नहीं किया गया था। इस बात से गुस्सा होकर उसने इस दावत में एक एप्पल फेंका, एक गोल्डन एप्पल, और इस एप्पल को देख गॉडेस हेरा, एथेना और एफ्रोडाइटी ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सब इस एप्पल को लेना चाहते थे। दोस्तों, इसी झगड़े के निपटारे के लिए वो तीनों गॉडेसेस ज़्यूस के पास गई और यहीं से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो इडियम है वो आया है। ज़्यूस ने क्या किया, बहुत चालाकी दिखाते हुए उन तीनों को ट्रॉय के प्रिंस पेरिस के पास भेज दिया और खुद कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ज़्यूस जानता था कि अगर वो तीनों में से किसी एक के फेवर में डिसीजन देगा तो बाकी दूसरी जो दो गॉडेसेस हैं वो नाराज हो जाएंगी। अब पेरिस के पास पहुंचकर तीनों गॉडेसेस एक एक करके पेरिस को अपने ऑफर्स देने लगी। हेरा ने कहा कि वो पेरिस को एशिया का थ्रोन दे देगी। एथेना ने कहा कि वो उसे अच्छी बैटल स्किल्स देगी, और एफ्रोडाइटी ने लास्ट में कहा कि वो उसकी शादी हेलेन से करवा देगी, जो कि धरती की सबसे खूबसूरत महिला है। पेरिस को एफ्रोडाइटी का ऑफर पसंद आया और वो उसे सेब देकर स्पार्टा की तरफ निकल गया। हेलेन की शादी किंग मेनेलस के साथ तय हो गई थी, और जब पेरिस स्पार्टा पहुंचा तो मेनेलस वहां नहीं था, और एफ्रोडाइटी की मदद से पेरिस ने हेलेन को अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया। जब मेनेलस आया तो उसे इस बात का पता चला, और एगेमेम्नन के कहने पर उसने बाकी सभी एकियन लीडर्स को बुलाया कि वो हेलेन को बचाने में या हेलेन को वापस लेकर आने में उसकी मदद करें। दोस्तों, एक्लीज और ओडेसिस को छोड़कर करीब 45 एकियन लीडर्स ने उसको ज्वाइन किया। ओडेसिस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपने 1 साल के बेटे और पत्नी के साथ रहना चाहता था, लेकिन बाद में ओडेसिस आ गया और ओडेसिस ने एक्लीज को भी अपने साथ मिला लिया। अब ये सब ऑलिस के पोर्ट पर जाकर इन्होंने गॉड अपोलो को सेक्रीफाइस किया, और इनमें से कोई भी रास्ता नहीं जानता था ट्रॉय का। इधर उधर काफ़ी टाइम तक भटकने के बाद ये ट्रॉय पहुंचे। ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची और बहुत मजबूत थी, इसलिए उसमें अंदर घुसना पॉसिबल नहीं हुआ इनके लिए। ट्रॉय का किंग प्रियम था और उसके 2 बेटे थे, पेरिस जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, और हेक्टर जो एक बहुत अच्छा वॉरियर था। अब क्योंकि ये ट्रॉय में तो एंटर कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने आसपास के सभी एरियाज पे अटैक करना शुरू किया, और ये तकरीबन 9 साल तक ऐसे ही रहे। 10वें साल में, जिसके बारे में हमें होमर की इलियाड से पता चलता है, एक क्रिसस नाम का प्रेस्ट आता है और वो एगामेम्नन से अपनी बेटी क्राइसिस, दोनों के सेम ही नाम है, अपनी बेटी क्राइसिस को वापस लौटाने के लिए कहता है, जिसको एगामेम्नन वॉर बोटी के तौर पर उनकी सिटी पे अटैक करके उठा लाया था। इस बात पर एगामेम्नन उसको मना कर देता है। क्राइसिस गॉड अपोलो का प्रेस्ट था और वो गॉड अपोलो को प्रे करता है, और इसके बाद गॉड अपोलो ग्रीक आर्मी में प्लेग फैला देते हैं। अब एगामेम्नन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और
पूरी जो ग्रीक सेना थी, आर्मी थी उसके, और एक्लीज के प्रेशर डालने पर वो क्राइसिस को लौटा देता है। लेकिन बदले में वो एक्लीज की स्लेव ब्राइसिस को ले लेता है। इस पर एक्लीज को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है और कह देता है कि मैं अब फाइट नहीं करूंगा। एक्लीज के चले जाने के बाद ट्रोजन आर्मी जो थी वो ग्रीक्स पर हावी हो गई और उन्होंने तकरीबन उनको भगाकर उनके शिप्स में आग लगा ही दी थी कि एक्लीज का एक दोस्त पेट्रोक्लस एक्लीज के पास जाता है और वो एक्लीज से उसका आर्मर मांगता है। एक्लीज उसको अपना आर्मर दे देता है और जो पेट्रोक्लस था वो एक्लीज के आर्मर में अब वापस से फाइट करने आ जाता है। इसको देखकर सबको लगता है कि एक्लीज वापस आ गया और सबका मोराल एक तरीके से बूस्ट हो जाता है और अब ग्रीक्स जो है वो ट्रोजन्स को भगा देते हैं। ऐसा देखकर जो पेरिस का बड़ा भाई हेक्टर था वो आता है और पेट्रोक्लस के साथ एक फाइट में पेट्रोक्लस को मार देता है और मारने के बाद उसको पता चलता है कि ये एक्लीज नहीं है बल्कि एक्लीज का आर्मर पहन के पेट्रोक्लस लड़ रहा है। जब इस बात का एक्लीज को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो इसका रिवेंज लेना चाहता है और वो ट्रॉय सिटी की दीवारों के पास जाकर हेक्टर को बुलाता है। हेक्टर के साथ लड़ाई में वो हेक्टर को मार देता है और मारने के बाद हेक्टर की बॉडी बरियल के लिए ट्रोजन्स को नहीं देता है बल्कि वो क्या करता है उसे अपने चैरियट के पीछे बांधकर पूरे ट्रॉय शहर में और आसपास घुमाता रहता है, घसीटता रहता है। वो लास्ट में मान जाता है हेक्टर की बॉडी देने के लिए जब किंग प्रियम अपनी आंखों में आंसू लेकर रात को उनके पास अकेले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक्लीज ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। उसको हेक्टर और प्रियम की कजन पोलेक्सिना से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करने के लिए एक टेंपल में जा रहा था। तभी प्रियम जो है धोखे से पीछे से उस पर एक तीर चला देता है और उस तीर को गॉड अपोलो गाइड करते हैं और वो एक्लीज की हील में जाकर लगता है और एक्लीज की उसी समय मौत हो जाती है। दोस्तों यहीं से फेमस इडियम एक्लीज हील्स आता है जिसका मीनिंग है कोई भी वीकनेस या कमजोरी होना। अब इतना महान योद्धा एक्लीज जैसा वो सिर्फ एक तीर से कैसे मर गया और वो भी सिर्फ एडी में लगने से। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल जब एक्लीज पैदा हुआ था तो उसकी माँ थीटस ने उसको एक रिवर स्टेक्स में डुबोया था जहाँ डुबोने से उसकी बाकी पूरी बॉडी जो है वो इमॉर्टल हो गई थी। उस पर कोई किसी चीज़ का किसी बार का असर नहीं होता था। लेकिन जब उसको डुबोया था तो उसकी माँ ने उसको हील्स से पकड़ रखा था और रिवर स्टेक्स का पानी उसकी हील्स को टच नहीं कर पाया, इसलिए उसकी हील्स कमजोर रह गई। अब जब एक्लीज का चैप्टर खत्म हो गया है तो हम जान लेते हैं कि इसका वॉर का एंड कैसे हुआ। दरअसल 10 सालों तक कोई भी आउटकम नहीं आया था और इतने सारे ग्रेट वॉरियर्स मर गए थे। ये सब देखते हुए लास्ट में ओडेसिस ने क्या किया, ओडेसिस ने एक खोखला लकड़ी का घोड़ा बनाने के लिए कहा और उसमें कुछ सैनिक छुप गए और उस घोड़े को ट्रॉय सिटी के गेट्स के पास छोड़ दिया। इसके साथ उन्होंने एक एजेंट को भी छोड़ा था, सिनोन, जो थोड़ी बातचीत के बाद ट्रोजन्स को ये मनाने में सक्सेसफुल हुआ कि ग्रीक्स वापस चले गए हैं और ये घोड़ा उन्होंने उनके अच्छे फॉर्चून और प्रोस्पेरिटी के लिए गुड फेथ में छोड़ दिया है। और ग्रीक्स ने क्या किया, वो सभी बाकी जो बचे हुए थे अपनी बोट्स में बैठ के एक पास के एक आइलैंड पर जाकर छिप गए। ट्रोजन्स को थोड़ी देर बाद सिनोन पर भरोसा हो गया और वो उस घोड़े को अंदर ले आए और अपनी विक्ट्री को जो है सेलिब्रेट करने लग गए। रात को क्या हुआ, वो छुपे हुए सैनिक घोड़े से बाहर आए और उन्होंने गेट्स खोल दिए। ग्रीक सोल्जर्स जो बोट्स में शिप्स में बैठकर गए थे वो भी वापस आ गए और उन्होंने पूरी ट्रॉय सिटी को रेड किया, सब पर अटैक किया और लोगों को मारते रहे। दोस्तों उन्होंने किंग प्रियम को और पेरिस को भी मार दिया और इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स को तोड़ा और काफ़ी सारे ऐसे एक्शंस किए जिससे उनसे सभी ओलंपियन गॉड्स नाराज हो गए और इसलिए सभी ओलंपियन गॉड्स ने उनको पनिश किया और उनमें से काफ़ी कम ही लोग अपने घर सेफली वापस पहुंच पाए।
और दोस्तों, क्या ये सच में हुआ था या नहीं हुआ था, इस बारे में अभी तक हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए। ये वॉर अभी भी फैक्ट और फिक्शन के बीच में ही कहीं पर लटक रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।